नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया, भगदड़ मच गई, 18 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। बदइंतजामी और अव्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ले रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर एक बड़ी खबर है। स्टेशन हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। 2 सदस्यीय कमेटी कर रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जांच। स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया गया है। ये इस वक्त की बिल्कुल ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये बताइए किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये वक्त प्रॉम्प्ट एक्शन का है। महाकुंभ की वजह से अभी भी देश के अलग अलग स्टेशन पर भारी भीड़ है, दबाव बहुत ज्यादा है यात्रियों का। ऐसे में फौरन एक्शन लेने होंगे, व्यवस्थाओं में जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करना होगा। क्या हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, रेलवे की ओर से प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है और उन दोनों को बताया गया है कि इस पूरे मामले की जो है तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी जाएगी। नरसिंह देव जो है पीसीसीएम हैं और पंकज गंगवार पीसीएससी हैं, इन दोनों को जिम्मा दिया गया है और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से कह सकते हैं कि ये ग्रेड के लोग हैं और इन दोनों को यह बताया गया है कि आप लोग तत्काल प्रभाव से इसकी जाँच की रिपोर्ट सौंपे। इन दोनों ने रेलवे को इस बात के लिए कहा है कि नॉर्दर्न रेलवे को बताया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको सुरक्षित रखने की बात की गई है और बताया गया है कि सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जाएंगे और उससे जानकारी यही इकट्ठा की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से हादसा हुआ, कहां पे क्या हुआ। क्योंकि रेलवे की तरफ से जो अभी जानकारी दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि अनाउंसमेंट की वजह से नहीं, बल्कि सीढ़ियों पे कुछ फिसलन हुई कुछ लोगों की और उसके चपेट में लोग आए और इसकी वजह से जो सिचुएशन हुआ, कुमार, सीढ़ियों पर फिसलन हुई, लेकिन उससे पहले जितने भी चश्मदीदों से हमने बात की है, हर कोई ये कह रहा है कि ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदला गया, जिसकी वजह से लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश करते हैं और सीढ़ियों पे हो सकता है लोगों के पैर फिसले हों इसी आपाधापी में। तो रेलवे इसे मान नहीं रहा है, अभी इनकार किया जा रहा है इससे। देखिए, रेलवे की तरफ से जब तक एक बार इंक्वायरी ना हो जाए तब तक रेलवे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अभी जो रेलवे की तरफ से जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आई है जिसमें जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है उस बातों को रेलवे की ओर से रखा गया है और वही बात हम भी दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो वहां पे मौजूदा लोग थे उन्होंने जो बात कही है उनकी बात और रेलवे की बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि जो हायर अथॉरिटी इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके बाद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि एक्चुअल स्थिति क्या थी भगदड़ की वजह क्या थी, स्टैम्पेड की वजह, वो निकलकर सामने आया और तब पता चल जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर भगदड़ के हालात क्यों पैदा हो गए। लौटेंगे आपके पास कुमार कुंदन। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी पहुंचे हैं स्टेशन और नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे हैं रॉबिन हिप्पू। हाई लेवल जांच शुरू होने के बाद पहुंचे हैं स्पेशल सीपी। तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं रॉबिन हिप्पू। हाई लेवल जांच शुरू होने के बाद पहुंचे हैं सीपी और देखिए अब जांच होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, जांच शुरू हो गई है, कमेटी भी गठित कर दी गई है। शुरुआती जांच में क्या लापरवाही सामने आई है कि मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हुई तभी भीड़ इतनी इकट्ठी हुई और भगदड़ मच गई? जी बिल्कुल, देखिए तमाम सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं रेलवे के ऊपर और उसमें कहा गया है कि जो सीसीटीवी का कंट्रोल रूम था वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी प्रॉपर तरीके से। जो रेलवे पुलिस के कर्मी थे, आरपीएफ के कर्मी थे, वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद नहीं थे और ख़ासतौर पर जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर 13, 14, 15 के ऊपर यह हादसा पेश आया वहाँ पर भी कोई भी पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद नहीं था और जो थे वो भीड़ को मैनेज करने में पूरे तरीके से असक्षम थे। लिहाजा इसी की तफ्तीश करने के लिए खुद अब से कुछ देर पहले ये डीसीपी रेलवे का ऑफिस है नई दिल्ली पर, यहाँ पर खुद जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर है रॉबिन हिप्पू वो पहुंचे और अब देखिए यहाँ पर खुद जो पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा वो भी पहुंच चुके हैं। तस्वीर में आपको लाइव दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जो संजय अरोड़ा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, वो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। जब से उच्च स्तरीय जाँच की बात कही गई है उसके बाद देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो एक एक कर यहाँ पर उन्होंने पहुँचना शुरू कर दिया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और फिलहाल कहा जा
जा सकता है जो तफ्तीश है अब वो तेज कर दी गई है। जाहिर सी बात है जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसको प्रोक्योर किया जाएगा, उन सभी का आकलन किया जाएगा, देखा जाएगा कि आखिरकार जो प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16 के आसपास जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो हादसा हुआ उसके पीछे की असल वजह क्या थी। जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, चाहे वो कुली हो चाहे पीड़ित हो, सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी इस जांच के दौरान कि आखिरकार हादसे की असल वजह क्या थी। और यही वजह है कि देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस वक्त पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और डीजीपी रेलवे जो है KPS मल्होत्रा वो भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे सकते हैं, वो भी इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। और जाहिर सी बात है अब तमाम पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं जितेंद्र शर्मा। हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है और तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और रेलवे के DG इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन रेल मंत्री ने इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। अमित शाह को, गृह मंत्री को इस हादसे की पूरी जानकारी दी गई है। पूरी अपडेट खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब से थोड़ी देर पहले उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात करके दी है। और इस मुलाकात के बाद एक और डेवलपमेंट हुआ है। मुलाकात के बाद सीधे अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय पहुंचे और वहां पर अफसरों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ये जानकारी सामने आ रही। एक और बड़ी खबर है, TV9 से बोले नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर, प्लेटफॉर्म बदलने का कोई अनाउंसमेंट नहीं। CPRO का कहना है फुट ओवर ब्रिज पर हुआ हादसा, यात्री के पैर फिसलने से यह हादसा हुआ, ये CPRO कह रहे हैं। हादसे की जांच शुरू हो गई है। CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय से TV9 संवाददाता आनंद पांडे ने बात की है। हिमांशु जी, फाइनल वर्जन क्या है रेलवे का? आखिर ये हादसा कैसे हुआ और कैसे इतने लोगों की जान गई? देखिए सर, प्राथमिक तौर पर हमें ये पता चला है कि जो अभी दुखद घटना ये कल रात में हुई है, इस दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू तवी जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान दुर्भाग्यवश जो फुट ओवर ब्रिज से सीढ़ियां आती हैं प्लेटफॉर्म 14 और 15 के आइलैंड पे, दुर्भाग्यवश किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ और उसके चलते जो उसके पीछे लोग आ रहे थे वो लोग इसके चपेट में आए और ये बहुत ही दुखद घटना हुई। हमें इसका बहुत ही दुख और खेद है। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, डिटेल्ड फैक्ट फाइंडिंग के लिए HAG लेवल, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल की अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है जिसने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। सर, एक यात्री के पैर फिसलने से इतनी बड़ी भगदड़ कैसे हो जाएगी और इतने लोगों की जान कैसे चली जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यदि सीढ़ी पे यदि किसी का पैर फिसलता है और जो पीछे लोग हैं उनको अगर ट्रेन पकड़ने की जल्दी हो, तेजी से जा रहे हैं, तो ऐसी घटना आ सकती है। ऐसी घटना की संभावना हो सकती है। चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है। लेकिन रेल यात्रियों ने जो अपनी आप बीती बताई उसमें उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म चेंज किया गया, ट्रेन कैंसिल गई, जिसके चलते जो भीड़ थी वो इतनी इकट्ठी हो गई और जिसके बाद ये हादसा हुआ। देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा, इस घटना के आसपास पहले भी किसी भी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया गया और किसी भी शेड्यूल ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया। ये अफवाह है। मैं फिर से अपील करता हूँ, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। वीकेंड का समय था, सबको पता था कि भीड़ इकट्ठे होगी। उस भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षा कर्मी उतने संख्या में तैनात नहीं थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन कहां चूक हुई, क्या गलती हुई, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कहीं कोई चूक हुई, क्या हुआ, जो भी चीज है उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो अभी हम किसी भी चीज के निष्कर्ष पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। और देखिए, हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, हमने पूरी बातचीत सुनी। CPRO कह रहे हैं कि एक यात्री का पैर फिसला और उसके बाद भगदड़ मच गई, लेकिन जो मौजूद थे वहां पर कूली, चश्मदीद, उनका तो कुछ और ही कहना है। कोई पुलिस प्रशासन का, कोई RPF का नुमाइंदा वहां मौजूद ही नहीं था जो कि क्राउड मैनेज कर सकता और इस हादसे को रोका जा सकता।
ये बिल्कुल यही ताज्जुब की बात है कि जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस कुछ और क्लेम कर रही है, जो पीड़ित हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं उसमें कुछ और कह रहे हैं, और रेलवे जो है उस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि प्लेटफॉर्म चेंज का कोई अनाउंसमेंट हुआ था या फिर कोई ट्रेन कैंसिल हुई थी। और यही तमाम जो सवाल हैं इनकी जांच जो है हाई लेवल की जो उच्च अधिकारियों की जो कमेटी बनाई गई वो जांच करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक व्यक्ति के पैर फिसलने से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। आखिर इतनी बड़ी संख्या में एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर यात्री इकट्ठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये रेलवे की चूक है और तमाम बातें जो है वो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं अभी उससे ये शक करके लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि रेलवे ने अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं की थी। ना तो प्लेटफॉर्म पे सही संख्या में जो आरपीएफ के जवान तैनात किए जाते हैं जो भीड़ को मैनेज करते हैं, न तो वो सही मात्रा में तैनात थे, और साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है कि प्लेटफॉर्म चेंज किया गया, ट्रेन कैंसिल की गई, इसके चलते भीड़ बढ़ी, इसको लेकर तमाम जो आप बीती लोगों ने बताई है उस बात में दम है। हालांकि रेलवे फिलहाल अपनी जो या यूं कहे कि जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है आनंद, मुझे ये बताइए कि क्या रेलवे कहीं अपनी खामियों पर, लापरवाहियों पर, बदइंतजामियों पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? मतलब रेलवे के अधिकारी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हद से ज्यादा भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हद से ज्यादा भीड़ थी। क्राउड मैनेजमेंट का कहीं कोई इंतजाम था नहीं, भीड़ बढ़ती गई। एक और अहम जानकारी सामने आती है कि हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स काटे जा रहे थे, वो भी तब जबकि प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ थी। इन सवालों पर बिल्कुल चुप्पी है क्या? जी बिल्कुल, और रेलवे जो ये दावा कर रहा है कि हम तो ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं, यानी कि अगर ज्यादा लोग हैं और उनको कुंभ जाना है, अगर लोगों की डिमांड है तो हम ट्रेन चला रहे हैं। ट्रेन ऑन डिमांड चलाने के बाद भी इतने संख्या में यात्री एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठे हो गए, ऐसी भगदड़ क्यों मच गई, इतने लोगों की जान क्यों चली गई, कैसे चली गई, इसके जवाब इनके पास नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब ये कल हादसा हुआ रात में, रेलवे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक बार बार रेलवे की तरफ से यही कहा गया कि यह अफवाह है, ऐसा कुछ भी भगदड़ नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस इस बात को मान रही थी, दिल्ली पुलिस कह रही थी कि यहाँ भगदड़ हुई है, लेकिन रेलवे मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर सही वक्त में इस बात को रेलवे ने माना होता, रेलवे के बड़े अधिकारी स्पॉट पे पहुंचे होते, तो जाहिर तौर पे जो 18 लोगों की जान गई है उन लोगों को समय रहते उसमें कुछ लोग बचाया जा सकता था। लेकिन रेलवे न रात में अपनी गलती मानी, रेलवे अभी अपनी गलती मानने को तैयार है और अभी भी वो लीपापोती करने में लगा हुआ है। बिल्कुल आनंद, लापरवाही हुई है और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लीपापोती हो रही है रेलवे की ओर से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। और देखिए, रेलवे के सफाई कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई है। लोगों की जान बचाने वाले एक ऐसे ही शख्स से हमने बातचीत की है, क्या कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। ये हरियाणा परिवहन वाहन पत्र यहाँ पर है किसी का, और ये देखिए ये एक महिला है जिनका पूरा ये देखिए ये यहाँ पर सामान है। ये एक बैंक का स्टेटमेंट है, पंजाब नेशनल बैंक का, और ये देखिए फोटो यहाँ पर उस महिला की लगी हुई है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से, ललिता नाम इनका है, और ये देखिए इनका सामान इस वक्त यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और ठीक इसी तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 पर, 16 पर इसी तरीके से लोगों का सामान, जूते, चप्पल, बैग आपको चारों तरफ फैला दिखाई देगा, जिसे अब समेटने की जो कवायद है वो रेलवे कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। देखिए ये महिलाओं के जूते, चप्पल, बैग है। हाँ, कितना बैग जूते, चप्पल लिए आप लोगों ने भी निकाले? अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, हम लोग कल शिफ्ट पे ही नहीं थे, कल। अच्छा, सुबह से लगे हो समेटने में? सुबह से सामान समेट रहे हो? हाँ, सामान समेट रहे, जितने अगर पड़ा हुआ फेंकेंगे, क्या करेंगे? कपड़े लोगों के बहुत। तो कपड़े ही कपड़े हैं, लोगों के जूते, चप्पल। ये देखिए पॉली बैग के अंदर यहाँ पर सामान भरा जा रहा है। जो घायल थे, जो लोग भगदड़ में फंसे, जिन्होंने अपना सामान छोड़ दिया, सभी का सामान इकट्ठा करने की कोशिश अब यहाँ पर रेलवे विभाग की तरफ से की जा रही है। तो जल्दबाजी बस सिर्फ और सिर्फ एक बात की नजर आ रही थी कि कैसे जल्दी से जल्दी इन सबूतों के, लोगों के जो सामान वहां पर बिखरे हुए थे, जो जूते चप्पल थे, उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी यहां से हटा दिया जाए, समेट दिया जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर लालू यादव ने, देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसे लापरवाही का नतीजा बताया। रेलवे की लापरवाही वो इसे मान रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अजय आलोक ने लालू यादव के बयान पर ही सवाल उठाए। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है।
मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। जिम्मेदारी तो है ही, रेल मंत्री क्या, पूरे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति होती है, वहां पे कुछ भी भगदड़ होगी तो जिम्मेदारी हमारी है। हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए, अंट संट कुंभ के बारे में बोल के चले गए, 50 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करके चले गए। इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है। वहीं जिस प्लेटफॉर्म पर हादसा हुआ वहां देर रात 1:30 पर TV9 संवाददाता विवेक शर्मा ने क्या देखा, उनकी रिपोर्ट देखिए। मेरे ठीक सामने आपको उन लोगों के जूते चप्पल पड़े हुए नजर आएंगे जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हुई अनाउंसमेंट को लेकर और एकाएक यहाँ पर भगदड़ का माहौल पैदा हो गया। लोग जो है वो आगे की तरफ भागने लगे, तभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 वाली जगह पर यहाँ पे काफी तादाद में लोग जो है वो खड़े हुए थे और इस सीढ़ी से वो लोग भागने की यानी कि अपनी गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे वो ट्रेन पकड़ सके। और यहीं पर ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ और यहीं पर भी देखा गया था कि जैसी स्थिति हुई, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2 ट्रेन लेट थी, उसके पैसेंजर भी यहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे, यानी कि 12, 13 और 14 प्लेटफॉर्म पर उन दोनों गाड़ी जो लेट हो रही थी उनके पैसेंजर भी इकट्ठे होते। इसके चलते भीड़ काफी बढ़ गई थी जो कि एकाएक बेकाबू हो गई और फिर उसके बाद जो यहाँ पर स्थिति हुई वो इतनी खतरनाक स्थिति थी कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे थे। ये जो मेरे ठीक सामने आप सीढ़ी देख रहे हैं, इस पर यह हादसा हुआ है और इसी सीढ़ी पर लोग एक दूसरे पर गिरते हुए तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। ये रात 1:30 बजे की आप रिपोर्ट देख रहे थे और ये ताजा तस्वीरें अब TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। रेलवे अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की एक टीम इस वक्त मौके पर पहुंची है। उस प्लेटफॉर्म का मुआयना किया जा रहा है जहां पर भगदड़। साइट का निरीक्षण कर रहे हैं आपके सामने जहां पे ये बात हुई है और बाकी हमने CCTV फुटेज भी सारे देखे हैं और बाकी जितने भी साक्ष्य लोग विटनेस वगैरह होंगे उनसे बातचीत करके फिर कोई चीज़ हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अभी ये जांच का विषय है, अभी कुछ कह नहीं पाएंगे। अभी शुरुआत है और जैसे ही ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे हम ऐसा बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इस वजह से क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने की कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त? अभी सारी बातें जांच के दौरान आएगी, अभी कुछ हम नहीं कहेंगे। क्या आप लोगों ने CCTV कैमरा में फुटेज देखा सर? आपने स्कैन करके स्कोर कर लिए CCTV फुटेज हम लोगों ने स्कोर कर लिया। मैं मुख्य वाणिज्य। अच्छा सर, क्या मेजर्स लिए गए हैं उसके बाद, इंसिडेंट के बाद? व्हाट आर द मेजर्स? एक सेकंड इस मामले में क्या, जस्ट अ सेकंड, इस मामले में इस मामले में कोई FIR फाइल हुई है क्या? अभी इस मामले में कोई FIR फाइल हुई है अभी तक? अभी हमारा सारा का सारा ध्यान जांच करने पे है और इसके लिए सारे साक्ष्य हम लोग देख रहे हैं, साइट का निरीक्षण कर रहे हैं, CCTV फुटेज हमने स्कोर कर लिया है। ये सब चीजों में आंकलन करने के बाद, जांच करने के बाद ही पुलिस की क्या मदद ली है इसमें? दिल्ली पुलिस ने क्या सहायता की है? सिम्बायोटिकली किस तरीके से काम कर रहे हैं इसमें? अभी जांच के बाद ही हम। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी भी वैसी थोड़ा दूर से रेंगती हुई ऊपर जा रही है। जांच का विषय है, जांच पूरी होने के बाद जांच सारे साक्ष्य का आंकलन किया जाएगा, CC फुटेज देखे जाएंगे, हमारे जितने विटनेस है उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही निष्कर्ष कोई निकाला जाएगा। थैंक यू। इस बात की जानकारी रही होगी कि उन्होंने कितने टिकट जो रंजीत तो देखिए, नॉर्दर्न रेलवे के 2 सीनियर अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। वो प्लेटफॉर्म जहां पर भगदड़ मची
वहां मुआयना किया जा रहा है। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। कुमार, यहां पर एक बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आई वो ये कि जो सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ऐन वक्त पर कहीं प्लेटफॉर्म बदला तो नहीं गया जिसकी वजह से भगदड़ मची। वो ये कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद सच सामने आएगा। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे के जो सीपीआरओ हैं वो शुरू कर दिया है। सुबह से ही बैठ के हम लोग सारे साक्ष्य को देख रहे हैं, जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटररिलेट कर रहे हैं। उनको देखने के बाद साइट का भी आपके सामने हम लोगों ने साइट को निरीक्षण किया है। और थर्ड चीज़ ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी हम कहेंगे। उससे पहले हम लोग कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। अभी बताएंगे आपको, जितना जल्दी होगा हम करेंगे। सर, अभी वापस से इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो क्योंकि ऑपरेशनल है, कुंभ चल रहा है, प्रयागराज की ट्रेन भी जा रही हैं और जब भी ट्रेन आती है हमें देखने के लिए आता है बहुत क्राउडेड हो जाती है। इसके लिए भरपूर प्रयास रहेंगे और रात भर से हम लोग लगे हुए हैं सर, रेल प्रशासन जो भी है, जितने प्रयास हो सकते हैं रेल यात्री सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारा का सारा रेल प्रशासन सर इसमें लगा हुआ है। देखिए, सीनियर रेलवे ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं मौके का मुआयना करने के लिए। कुमार कुंदन का रुख सबसे पहले करेंगे। कुमार, एक बड़ी बात जो सामने आ रही है, सीनियर रेलवे ऑफिसर्स जो कि मौके का मुआयना कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि हम इस बात की जांच करेंगे कि कहीं ऐन वक्त पर कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई प्लेटफॉर्म बदलने की। लेकिन इससे पहले सीपीआरओ को हम सुन रहे थे, उन्होंने तो पूरी जिम्मेदारी के साथ आकर कैमरे के सामने यह बयान दे दिया कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। यहां पर सीनियर अधिकारी कह रहे हैं जांच करेंगे, तब बताएंगे सच है क्या। देखिए समीर, जहां तक सीनियर अधिकारी की बात है तो जांच के दायरे में हर पहलुओं को शामिल किया जाता है। हाँ। हर तरह के आरोपों की छानबीन की जाती है। जैसा लोगों का कहना है कि वहां पे अनाउंसमेंट हुआ और उसकी वजह से भगदड़ हुई। अब सही में अनाउंसमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सीसीटीवी फुटेज और ऑडियोमेट्री से पता चल जाएगा कि सही में कोई अनाउंसमेंट था या फिर सिर्फ और सिर्फ ये रूमर था। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें सीपीआरओ की, तो सीपीआरओ एक सिरे से मना खारिज कर रहे हैं इस बात को कि किसी भी तरीके का कोई अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि जो सीपीआरओ दलील दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि उस वक्त मगध और दूसरा जम्मू जाने के लिए 2 ट्रेनें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और उसी समय किसी का पैर फिसला और इस तरह की इंसिडेंट हुई। अब सीपीआरओ की बात कितनी सच है या लोगों की बात कितनी सच है, ये तथ्यात्मक विषय है और निश्चित रूप से जांच के दायरे में जो भी बात सामने आएगी उससे यह पता चल पाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था। हालांकि मैं एक बात फिर स्पष्ट कर दूं, रेलवे कल देर रात तक यह मानने को तैयार ही नहीं था कि किसी भी तरीके की स्टैम्पेड हुई है। वो बार बार इस बात से इनकार कर रहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के सबसे पहले उन्होंने यह कहा कि स्टैम्पेड हुई है। तो निश्चित रूप से कई सारे जो पहलू हैं उन पहलुओं को अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि छिपाने, भटकाने और तमाम तरह की चीजों से लोगों को जो वस्तुतः जानकारी है उससे दूर किया गया। अब अभी भी एक्चुअल क्या हुआ है ये कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल तो यही समझ आ रहा है कि रेलवे जिम्मेदारी लेने से बच रहा है, लीपापोती पूरे मामले की कर रहा है। लौटेंगे आपके पास कुमार कुंदन। एक और बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है और इससे जुड़ी अपडेट है जितेंद्र के पास। जितेंद्र, बताइए क्या जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। खुद दिल्ली पुलिस के जो मुखिया हैं संजय अरोड़ा, इसके अलावा स्पेशल सीपी रॉबिन हब्बू, इसके अलावा स्पेशल सीपी रविंद्र यादव, जॉइंट सीपी विजय सिंह, साथ ही जॉइंट सीपी परमादित्य, डीसीपीज सभी इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। और ये जो आप डीसीपी ऑफिस देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, यहाँ पर अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है क्योंकि जांच के लिए सबसे अहम होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सभी को, उनकी जो फुटेज है उसको इकट्ठा करना, उन सभी को उनका आकलन करना, इसके अलावा जो चश्मदीद थे उन सभी के बयान दर्ज करना। तो लिहाजा जो एक तरीके से जो जांच होनी है उच्च स्तर है, उसको लेकर जो तमाम चीजें हैं वो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई। यानी कि एक कहा जा सकता है जैसे सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा करना हो, तमाम चश्मदीदों का पता करना हो, ये सब कुछ दिल्ली पुलिस की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है। जी
बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी मौजूद हैं। पल पल की अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। लेकिन जो रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं वो इस आशंका को खारिज नहीं कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदला गया, जैसा कि चश्मदीदों ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद TV9 संवाददाता सुरभि शर्मा ने प्रयागराज से आई ट्रेन के यात्रियों से बात की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप प्रयागराज से आ रही हैं, आप यहीं से गए थे क्या ट्रेनों की व्यवस्थाओं को लेकर? क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ महिलाओं और बच्चों तक की जान चली गई इतनी भारी भीड़ होने की वजह से। परसों तो सही था सर, मैं अच्छी से गई। भीड़ थी क्योंकि हाँ भीड़ के कारण हम अपने मम्मी को उम्र हो रही थी इसलिए लेने जा पाई। 4 गाड़ी छोड़ के फिर मैं गाड़ी पे गई थी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? भाई ट्रेन में ना तो पुलिस वाले आ रहे हैं, ऐसे खचाखच बिना मतलब एक के ऊपर एक धक्का दे रहे हैं हमें ऐसे, और पुलिस का कोई नहीं, वैसे सिट्टी बजाते रहेंगे सब जगह। यहाँ मतलब वालों के लिए तो मतलब सुविधा थी, पुलिस वाले आ रहे थे जा रहे थे उन लोगों के लिए, लेकिन जो जनरल वाले हैं वहाँ पे कोई पुलिस फोर्स नहीं था ताकि लोगों की भीड़ को संभाल सके एक एक करके या फिर कैसे भी करके, ताकि ये जो कुचलम कुचला हो रहा है ये चीज़ें ना हो। और यहाँ से जाते टाइम यही समस्या था मेन। हम लोगों ने खुद, हमारा जिस गाड़ी में रिजर्वेशन कन्फर्म था उस पर भी हम लोग नहीं चढ़ पाए। जब आए तो उसमें पहले से ही आदमी भर गए, इतना है कि गाड़ी में आपका लटक लटक के जा रहे थे। ये बच्चे, ये ओल्ड लेडीज है, इनको लेके कैसे चढ़ते? तो हमने वो गाड़ी छोड़ दिया। 3 इस वक्त हम मौजूद है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर काफी तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रखे हैं। बताया जा रहा है कि आज देर शाम काफी तादाद में लोग कुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जिसके चलते काफी भीड़ जो है वो उत्पन्न हो गई थी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। और उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि 2 ट्रेन जो है वो लेट थी, उसके पैसेंजर भी प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 के आसपास जो है वहां पर इकट्ठे हो गए थे। उस वक्त जब ये स्थिति हुई, जब अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हुआ, उस टाइम क्या हुआ था, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? कभी ट्रेन कभी 14 बता रहा है, कभी 15 बता रहा है, सिंगल बता ही नहीं रहे हैं। इतनी भीड़ ही है, वहाँ अंदर में जाकर बाहर आ गए हम। अच्छा, तो उस टाइम कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? बहुत भीड़ था, बहुत। कितने, तकरीबन कितने लोग होंगे? लाखों से भीड़ से ऊपर से। घायल भी हुआ था? 15 भी घायल हुए हैं। 15 लोग घायल हुए थे। तो मतलब ऐसी स्थिति थी कि बेहोश पड़े थे वो लोग, और कोई प्रशासन के लोग वहाँ पे थे? नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो आप लोग जो है वहाँ पर बता रहे हैं कि 2 ट्रेन लेट थी, उसके पैसेंजर भी वहाँ पे गए थे? हाँ, लेट के चलते कारण हुआ सर। कभी 14, कभी 15, कभी 14, 15 बता, उसके उधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, उसके चलते हुआ है। क्लियर नहीं बता रहे? क्लियर बता नहीं रहता। क्या हुआ था, कितने बजे के आसपास की बात है? ये बात हुआ है 10:30 बजे हम लोग जा रहे थे। इतनी भीड़ था, सुरक्षा कुछ भी नहीं था उस समय। हम लोग भीड़ में दब गए, कितने तो घायल हो गया, नीचे से उठाए भी नहीं। भीड़ के चलते हम लोग अभी जाने वाले थे, वापस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप? हम प्रयागराज जा रहे थे। कुंभ जा रहे थे? हाँ, कुंभ मेला। आपके प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे थे? 14 पर हम लोग थे। तो ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी? नहीं, उस समय नहीं थी। आप कहाँ से आए हैं? मैं इलाहाबाद जा रहा था, अभी देखा हूँ बहुत भीड़ था इसलिए मैं छोड़ के वापस चला आया हूँ। बाहर दूसरी गाड़ी से जाएंगे। मेरे सामने 8-10 लेडीज हैं और कम से कम जेंट्स मरे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था उन्हें। स्थिति क्या थी वहाँ की? बहुत ही बुरा हाल है प्लेटफॉर्म का। अंदर क्या अभी तस्वीरें किस तरह की देखने को मिल रही है, क्या हो रहा है वहाँ पर? बहुत ही बुरा हाल है, पैर रखने को जगह नहीं था। भगदड़ में कितने आदमी मर चुके हैं, ना कोई शासन पहुंच रहा था, ना कोई 1 घंटे 2 घंटे बाद आए प्रशासन उठाने हुए थे। तो लोग दबे हुए थे नीचे, ऐसे होता है? ऐसे चलते चलते भगदड़ में किसी का दम फूल के मर जा रहा है, कोई सांस फूल के मर जा रहा है, कोई भगदड़ में गिर के मर जा रहा है दब के। बता रहे थे कि जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन है, प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे खड़ी हुई थी, और उस वक्त जो है काफी तादाद में लोग। गाड़ी से कोई नहीं दबाया, ना कोई कटा है। नहीं, गाड़ी की बात नहीं कर रहा, भीड़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, भीड़ थी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भीड़ है, हद से ज्यादा भीड़ है। एक ही खुला था। अच्छा, हद से ज्यादा भीड़ था। एक ही गेट खुला था, उसमें गेट जो बाकी सारे बंद थे, जो 3 एक ही गेट ये खुला था। बाद में उधर से भगदड़ हुई और इधर से भी भगदड़ हुई, ऊपर वाला पूरा। रीजन समझ में आया कि अफरा तफरी क्यों हुई, अफरा तफरी का माहौल क्यों उत्पन्न हुआ? ये हुआ है कि जैसे गाड़ी जो 12 नंबर लगनी थी, एक बैग अनाउंसमेंट कर दिए कि 16 नंबर लगेगी, इसलिए आदमी एक बैग इधर को भगा। जब इधर से कुछ भगे, कुछ उधर से भगे, इसलिए बहुत भगदड़ मच गया है। चेयर पे बहुत बंदे को लेके जा रहे थे, जिसका किसी का टांग टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फूट गया था। तो देखिए, ये विवेक शर्मा की आप रिपोर्ट देख रहे थे। रात की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। रात भर हमारे संवाददाता चश्मदीदों से बात करते रहे, ट्रेन के यात्रियों से बात करते रहे, और चश्मदीदों की जुबानी भी पूरी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, बयां कर रहे हैं।
देखिए, हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, आप प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं, तस्वीरें हम देख सकते हैं आपके पीछे। इस वक्त वहां पर क्या स्थितियां हैं और जो जांच टीम वहां पर पहुंची है वो कैसे अपने काम को आगे बढ़ा रही है, बताइए जरा। देखिए, अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही होगी। बिहार संपर्क क्रांति जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो यहाँ पे अभी जस्ट पहुँच ही रही है। ये सीधा नई दिल्ली से चलकर दरभंगा जाएगी और वहाँ जाने के लिए जो तमाम जो यात्री आप देख सकते हैं कि यहाँ यात्रियों की भीड़ लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन बस एक अंतर है कि यहाँ पे उस भीड़ को मैनेज करने के लिए आरपीएफ के जवान मौजूद हैं और कुछ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। तो इस यात्रियों की भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। अभी जस्ट जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे आ ही रही है और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ये रुकेगी तो एक एक करके यात्रियों को कोई धक्का मुक्की ना होती, संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको मैनेज करने में दिक्कत होगी। इसलिए एक बार ट्रेन रुक जाए तो फिर एक एक करके यात्रियों को ट्रेन में अंदर जाने दिया जाएगा। और ये बिहार संपर्क क्रांति में जो जनरल कोचेज हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, आगे भी और इसके पीछे भी, ताकि जो जनरल कोच में सफ़र करने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अक्सर क्या होता है कि लोग जनरल का टिकट ले लेते हैं, उसमें भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है वो अंदर नहीं जा पाते हैं, तो फिर वो बाकी जो कोचेज हैं, स्लीपर हो या एसी हो, उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे धक्का मुक्की होती है और जिससे किसी तरह के हादसे की संभावना बन जाती है। तो उसको ऐसा कोई संभावना यहाँ पे ना बने। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लोग अपना अपना सामान लेके इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन एक बार रुक जाए तो उसके बाद आगे, सबसे आगे एक रस्सी लगाई गई है। चूँकि हम पीछे आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आगे एक रस्सी लगाई गई है। उस रस्सी से जो पैसेंजर्स हैं उनको पीछे रखा गया है और आपको नजर आएगा कि जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स पर भी आप देखिए आरपीएफ के जवान मौजूद है। किसी को भी स्टेयर्स पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि कल जो हादसा हुआ बताया जा रहा है कि स्टेयर्स पे ही कुछ लोग खड़े थे, उनका पैर फिसला, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति बनी है, जिसके चलते 18 मौतें हुई। तो स्टेयर्स पे भी किसी को नहीं खड़े होने दिया जा रहा। आरपीएफ के सफिशिएंट जवान मौजूद है, विसल बजा रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं कि आप स्टेयर्स पे मत खड़े होइए ताकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना हो। और जो तमाम लोग हैं अपने अपने बच्चों को लेकर, अपने अपने सामान को लेकर यहाँ इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। भीड़ यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। और जैसा आपने जांच इंक्वायरी की बात की, तो अभी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने उस स्पॉट को विजिट किया, तो उस प्लेटफॉर्म पे गए थे जहाँ पे कल हादसा हुआ था। और जो रेलवे ने जो एक हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की 2 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, वो कमेटी भी कुछ दिन में इस बात की संभावना बताई जा रही है। ठीक है आनंद, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आगे भी लौटेंगे हम जानकारी लेने के लिए। लेकिन महाकुंभ प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ जाने के लिए देश में जगह जगह रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपके सामने प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या की तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर हर जगह लोगों का सैलाब है। सवाल है कि क्या हमने महाकुंभ में हुई भगदड़ से कोई सबक नहीं सीखा है?